Hello guys, my name is Shahrukh. My name is Khushbu. Welcome back with another episode of Top 10 News of the Day from Team Internet APN. तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसी न्यूज़ के बारे में, ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो शायद आपको जानना ज़रूरी है, जो शायद आपकी नज़र से कहीं ना कहीं बच गए, जो शायद इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो खुशबू, क्या टॉपिक्स है हमारे पास आज? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कू के ऊपर। इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू ने इस पैंडेमिक में 30 मिलियन का फंड रेज किया है। कंपनी ने ग्लोबल टाइगर के इनिशिएटिव में ये फंड रेज किया है। कू की फाउंडर अमेया राधाकृष्णन ने कहा है कि इतना फंड रेज करने के बाद अब भाई हम इंटरनेशनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इनके जो कहने का मतलब है, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उनका मतलब है ट्विटर इंडिया को वो टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो जितने भी लोग हमें इस टाइम पे देख रहे हैं, उनको क्या लगता है कू और ट्विटर इंडिया का कंपैरिजन किस हद तक है, किस हद तक ये एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। अब व्हाट्सएप ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सू करा है। उन्होंने बोला है कि जिस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट नया आईटी रूल लेके आई है इंडिया के अंदर और हमें बोल रहे हैं कि इस चीज़ को अप्लाई करो, तो व्हाट्सएप ने ये बोला है कि कहीं ना कहीं ये ख़त्म कर देगा राइट टू प्राइवेसी जितने भी यूज़र्स हैं, क्योंकि उनका एक फीचर है, उस फीचर के थ्रू जितने भी लोग एक दूसरे से चैट करते हैं वो उनके ही बीच में रहती है। उसका मतलब होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैट। और उन्होंने बोला है कि जैसे ही ये न्यू आईटी रूल आएगा, इनका ये फीचर, इनका ये जो टॉप सेलिंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा और जो प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसीलिए उन्होंने शुरू कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बिल्कुल। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्या 5 गाइडलाइंस दी हैं, वो मुझे लगता है अपनी व्यूअर्स को बता देना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट, वो जानना चाहिए जी। तो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले पॉइंट में कहा है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंडिया में 3 ऐसे अधिकारी नियुक्त करने हैं जो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सारे मुद्दे को वो सॉल्व करे और देखे। सेकंड पॉइंट में कहा है कि कंपनी बताए कि शिकायत दर्ज कराने का क्या प्रोसीजर है। 24 आवर्स के अंदर उन्हें एक्शन लेना होगा, 15 डेज के अंदर सारे मुद्दे को सॉल्व करना होगा। जो थर्ड पॉइंट में कंपनी ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई ऐसा ऐप डेवलप करना है जिसके जरिए पता चले कि बाल यौन शोषण की कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर, यानी कि बच्चे को मारता हुआ, पीटता हुआ कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पे जाती है तो फौरन उसे डिलीट किया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। फोर्थ पॉइंट है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मंथली एक रिपोर्ट प्रेजेंट करना होगा कि उनके पास कितनी शिकायत आई, कितने पे एक्शन लिया, कितने पे कारगर रहे और कितने में फेल हुए। आखिरी जो 5वां पॉइंट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक हिदायत दी गई है, अगर कोई भी व्यक्ति कोई पोस्ट करता है, उस पोस्ट से कंपनी को प्रॉब्लम है, वो हटा रहे हैं, तो भाई उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करें जिसकी पोस्ट को हटा रहे हैं, उसको डिटेल देखिए वो हटा रहे हैं, किस लिए हटा रहे हैं। तो ये जो 5 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है उस आईटी रूल से रिलेटेड। और बहुत सारा ऐसा रूमर चल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में सोशल मीडिया बैन हो जाएगा, ट्विटर बैन हो जाएगा, ये बैन हो जाएगा, वो बैन हो जाएगा। ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, ऐसा सिर्फ एक रूमर है। अभी भी ऐसा कोई ऑन रिकॉर्ड बात सामने नहीं आई जिसके थ्रू हम आपको बता सकें कि ये चीज़ें बैन हो जाएंगी। आने वाले टाइम में अगर होंगी तो हम आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे, बट अभी ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, तो आप रूमर्स पे बिलीव मत करिए। बिल्कुल। और पहली बात मुझे लगता है शाहरुख की, यार बैन हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बैन करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सही बात है। तो चलिए बात कर लेते हैं पैरेलल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की। उन्होंने ये सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगाई। उन्होंने बोला है कि भाई उनकी जो एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं उनको एसेंशियल सर्विस में कंसिडर करा जाए, और उनकी जो एक्सपोर्ट की जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से सामान लाते हैं, ले जाते हैं, उसको भी एसेंशियल सर्विस में कंसिडर करा जाए, क्योंकि उनकी जो कंपनियां हैं कपड़ों की वो घुटनों पे आ गई हैं और पूरा दिवाला निकल गया है कंपनियों का। उन्होंने बोला है कि अगर आप चाहते हैं कि ये कंपनियाँ फिर से परफॉर्म करें और इकोनॉमी में फिर से अपना योगदान दें, तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करें एसेंशियल सर्विस में। और मेरी तरफ से मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये जो कंपनियाँ बड़ी बड़ी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं एक कंट्री के लिए। मतलब कंपनियों की वजह से हमारा इकोनॉमिक जो है वो वीक और स्ट्रांग में काउंट होता है। तो अब बात कर लेते हैं आरोग्य सेतु ऐप की। आरोग्य सेतु ऐप को थोड़ा सा गवर्नमेंट ने डेवलप किया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, फुल्ली वैक्सीनेटेड है, अब उनके आरोग्य सेतु ऐप में डबल ब्यूटिक होगा। यानी कि जैसे ही आरोग्य सेतु ऐप हम ओपन करते थे उसमें
ऑरेंज कलर का हार्ट दिखता था और वहाँ पे एक टिक होता था, वो आप देख लीजिए कौन से कलर का टिक है। लेकिन अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो जाते तो वहाँ पे 2 ब्लू टिक मिल जाएगा आपको। तो मतलब ये उसी की तरह है, अगर कोई जो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड हो जाता है वहाँ पे उसको ब्लू टिक मिल जाता है। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई विश थी कि आप भी कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे वेरीफाइड हो जाएं, तो आरोग्य सेतु आपको ये मौका दे रहा है, वैक्सीन ले लीजिए और अपने आप को वेरीफाइड करवा लीजिए आरोग्य सेतु ऐप पे। तो चलिए बात कर लेते हैं पीवीआर की। पीवीआर ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है। ये जो पैंडमिक चल रही है उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने बोला है कि वो उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ को वो वैक्सीनेट करवाएंगे और उनका जितना भी खर्चा मेडिकल रिलेटेड है वो सारा खर्चा उनकी कंपनी उठाएगी। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। सपोज अगर उनकी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय बीमार पड़ जाता है या फिर कोविड पॉजिटिव हो जाता है, सारा खर्चा पीवीआर उठाएगी, पीवीआर इंडिया उठाएगी। जैसे उनकी बेड का, उनकी ऑक्सीजन का, उनकी मील का, उनकी हर ऐसी चीज़ का जो कि उस चीज़ के कोविड रिलेटेड फैसिलिटीज़ के अंदर आता है, वो सारा खर्चा उनका कंपनीज उठाएंगी। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप है इस टाइम पे जब कंट्री इतना ज़्यादा सफ़र कर रही है, लोग फाइनेंशियली क्राइसिस से इतना ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, क्योंकि हम ही है जो कंपनी को अपनी पूरी ज़िंदगी तक अपनी ज़िंदगी देते हैं, तो कंपनी की भी जिम्मेदारी बनती है भाई हमारे लिए कि वो कुछ करे। तो ये मौका है कंपनियों के लिए कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतर करे, तो वो कर रही हैं। बहुत ही तारीफ करने वाली बात है इस वक्त। बात कर लेते हैं यार ट्विटर की, है ना। ट्विटर यार वो मैं बात करने भी वाला था, बहुत टाइम से ट्विटर बैन क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें समझ ही नहीं आई मुझे। देख जैसे कि हमने पहले ही बात कर लिया था आईटी लॉ की भाई। अब यहाँ पे बात तो है आईटी लॉ में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, मुझे समझ में नहीं आता है जब भी बात सोशल मीडिया की होती है ट्विटर को ऐसे खींच के लेके आ जाते भाई आ जाओ हम तुम्हें बैन करवाने वाले हैं। एक बार फिर ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है #बैन ट्विटर इंडिया। मतलब ट्विटर पे उसी को बैन करवाने के लिए उसी पे ट्रेंड चला रहे हैं कि भाई ट्विटर को बैन कर देते हैं। और मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि भाई आज जब भी ये चीज़ चलती है बैन, ये कुछ ज़्यादा नहीं चलना कि जब से कंगना रनौत का ये जो अकाउंट बैन करा है तब से कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ हाईलाइट होने लग गई है कि ट्विटर को बैन करो, ट्विटर को हटाओ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है ट्विटर से। क्या मतलब लगता है ना कहीं बिल्कुल, जैसे ही कंगना रनौत का अकाउंट हटा दिया गया उसके बाद ट्रेंड चलने लगा ट्विटर पे है कि बैन #ट्विटर इंडिया। लेकिन बैन कैसे करेंगे? सही बात, ऑप्शन नहीं है जैसे, लेकिन ऑप्शन भी है एक तरह से, जैसे तूने अपनी स्टार्टिंग की न्यूज़ में बोला कू। और एक बहुत सोचने वाली बात भी, जब भी ये ट्रेंड चलता है बैन ट्विटर इंडिया, उसके नीचे एक ट्रेंड ज़रूर चलता है आई सपोर्ट कू ऐसा करके कि इंस्टॉल कू या फिर आई सपोर्ट कू, ऐसा ट्रेंड ज़रूर चलता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कू जो है रिप्लेस कर सकता है ट्विटर इंडिया को या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। बिल्कुल। कोई और टॉपिक? मैं बात कर लेता हूँ अब जीएसटी के बारे में। जीएसटी की एक मीटिंग होने वाला है जिसमें वो आने वाले टाइम में कई ऐसे चीज़ें हैं जो कोविड रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें टैक्स हटा सकते हैं, जैसे पीपीई किट है, ऑक्सीजन मास्क है और कई ऐसी जो कोविड रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि एसेंशियल है, जो कि चाहिए होती है कोविड में, उनके ऊपर सारा जीएसटी चार्जेस हटा देंगे। बट ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहेगा, उसके बाद नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी, फिर सेम रेट पे मिलने लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अच्छा स्टेप है जब तक ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती हैं। तो बात कर लेते हैं अक्षय कुमार की। हमें ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री से जितने भी लोग जुड़े हैं, बैक डांसर्स हो गए, कैमरा पर्सन हो गया, वो सारे बड़े अमीर होंगे यार। लेकिन ऐसा नहीं है, पता है कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से छोटे से लेकर बड़े डांसर्स हैं, तो जो लोग कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियली जूझ रहे हैं, एक्टर अक्षय कुमार ने उनकी मदद करने के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने कहा है कि 3600 डांसर्स को वो 1 मंथ का राशन देंगे और कुछ पैसे भी देंगे। चलिए बहुत अच्छा स्टेप है और अच्छी तरह से सपोर्ट करा गया मतलब अक्षय कुमार की तरफ से। मेरे हिसाब से अच्छा स्टेप है अक्षय कुमार ने लिया गया है और बाकी बॉलीवुड स्टार्स को भी आगे आना चाहिए लोगों की मदद करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो के सेगमेंट को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कोई खबर हमसे मिस हो गई है, छूट गई है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसे हम ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। चलिए मिलते हैं आपसे वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक अपने घर पे रहिए, अपने ख्याल रखिए और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए।